गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आलोक नॉलेज जोन। जैसे कि आपको आज पता है, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो भी हो भी क्यों ना, जैसे कि आज बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे। पूरे भारतवर्ष में आज के दिन को बच्चों के लिए मनाया जाता है और वो भी किनके नाम पे? आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पे। पंडित जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री, और उनके जीवन के बारे में जितना मैं कहूं वो भी कम है, क्योंकि वो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, एक बहुत अच्छे बच्चों के स्नेही थे। समाज में उनका एक अलग दर्जा था। उनके कार्यकाल में जब वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, तब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से आजाद होकर पहली सीढ़ी पर ही हम चढ़े थे। तब से लेकर के आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए, उन सभी में पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद किया जाता है। आज चिल्ड्रंस डे बच्चों के लिए, और जितने भी बच्चे हैं उन सबों के लिए यह दिन नेहरू जी ने अपने जन्मदिन को पूरे बच्चों को समर्पित किया। जैसे कहा गया है कि बाल दिवस का अर्थ होता है चिल्ड्रन डे, और 14 नवंबर 1889 गुलाम देश में पैदा लिए नेहरू, जिन्होंने राष्ट्र के प्रति और आजादी की लड़ाई में जिस प्रकार से अपना सर्वोच्च योगदान दिया, यह सामान्य बात नहीं है। इसलिए मैं अपने वक्तव्य में और अपने भाव के आधार पर पंडित नेहरू जी के बारे में कुछ जानकारियां देने जा रहा हूं, और अपने साथ जो कुछ बच्चे हैं उनकी भी बात को रखेंगे और उनसे पूछा जाएगा कि आप क्या जानना चाहते हैं पंडित नेहरू के बारे में। जैसे पहला क्वेश्चन है, बाल दिवस हम लोग, आपने पूछा, क्या पूछा था? नेहरू जी बच्चों को क्यों प्यार करते थे? नेहरू जी बच्चों को प्यार क्यों करते थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, बच्चों के प्रति उनका स्नेह अपार था। वो जानते थे किसी भी देश राष्ट्र के निर्माण में यही बच्चा कल का भारत है, और आज की वर्तमान पीढ़ी कल का भविष्य है। बच्चों के प्रति उदार भाव, बच्चों के प्रति जो है समर्पण, बच्चों के प्रति जो प्रेम है, वह पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों के करीब लेके जाता है। इसीलिए बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे, चाचा नेहरू। बाल दिवस का आपने पूछा था, क्या पूछा था बाल दिवस का? पंडित नेहरू को चाचा क्यों कहते थे? अभी मैंने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि चाचा क्यों कहते थे, क्योंकि वो बच्चों से अपार स्नेह करते थे, और बच्चों के प्रति उनका जो झुकाव था, बच्चों के प्रति जो उनका जो समर्पण था, ताकि वो जानते थे कि यही बच्चा, आज का बच्चा कल का भविष्य है। यदि आज यह सुरक्षित नहीं है तो कल हमारा देश असुरक्षित होगा। इसलिए बच्चे इनको चाचा कहते थे, और बच्चों के साथ उनका जो सामंजस्य था, यह एक सामान्य सा, वो हर एक बच्चों को अपने परिवार का सदस्य के रूप में मानते थे। उनका उद्देश्य यह था कि आज का बच्चा कल का भविष्य है। उनका एक लाइन भी याद रखना है, आराम हराम है, इन्होंने कहा था, क्योंकि आज अगर हम आराम करेंगे तो कल यह हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही दुखद होगा। ठीक है, और किसी कोई प्रश्न है इसमें? जैसे बाल दिवस का उद्देश्य क्या है? अच्छा, पहला ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाल दिवस का उद्देश्य क्या है? बाल दिवस, सबसे पहला पॉइंट, बच्चों में शिक्षा का महत्व को बढ़ाना। आज की जो वर्तमान परिस्थिति है 2025 और अभी का जो समय है, इसमें बच्चों में शिक्षा का स्तर जो धीरे धीरे वो कम हो रहा है। सोशल मीडिया और उपभोक्तावाद की संस्कृति बच्चों में अलग अलग चीजों की चहल, मोबाइल के प्रति, इंटरनेट के प्रति जो जिस प्रकार से बच्चे जाते जा रहे हैं, जिसमें बच्चों में शिक्षा का जो आज का जो स्तर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। सबसे पहला उद्देश्य बच्चों में शिक्षा का महत्व डालना, क्योंकि आज यदि बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो कल जब हम ना होंगे तो किनके हाथ पर देश छोड़ के जाएंगे? क्योंकि आज का बच्चा ही तो कल का भविष्य है। और आज जिस जगह पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, वह निश्चित ही वो उस विद्यालय का कल वो प्रतिनिधित्व करेगा। इसलिए सबसे पहला है बच्चों में शिक्षा का महत्व। दूसरा है बच्चों की अधिकारों की रक्षा करना, क्योंकि बच्चों का देखते हैं कि बहुत जगह पे बाल मजदूर कराया जाता है।
छोटे छोटे बच्चे लोगों को काम में लगाया जाता है, मैं उसका सख्त विरोध करता हूँ। चिल्ड्रन डे का मतलब ये नहीं है कि बच्चों को क्या बोलता है चॉकलेट या कुछ खिलौने दे दिया जाए। बच्चों के लिए अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करना है। बच्चों में बच्चों का जो अधिकार है, पढ़ने का अधिकार, उसको समाज में आगे बढ़ने का अधिकार, ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करने का अधिकार बच्चों में यदि नहीं दिया जाता है तो यही बच्चा कल हमारे देश की स्थिति खत्म हो जाएगा, यही बच्चा हमारे देश को बर्बाद कर देगा। इसलिए आज के बच्चों को जितना बेहतर तकनीक से शिक्षा दिया जाए उतना बेहतर कल का भविष्य होगा, क्योंकि राष्ट्र के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान होता है शिक्षा का, और शिक्षा का नींव बच्चा रहता है। तीसरा जो है उनकी प्रतिभा और रचनात्मकता को बढ़ावा देना। हर एक बच्चा के पास दिमाग है, हर एक बच्चा सोच सकता है, बस उसमें आप जान डालना है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। शक्ति ही जीवन है और कमजोरी ही मृत्यु है। और अब्दुल कलाम साहब का एक वर्ड है फेल, FAIL, फेल, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। यदि हम काम करते वक्त यदि असफल होते हैं तो ये नहीं सोचना है कि हम सफल नहीं हो सकते, क्योंकि असफल वही होता है जो सफलता का स्वाद ले सकता है। सफल व्यक्ति वही होता है जो असफलता में भी सफलता ढूंढ सकता है। ऐसे व्यक्ति हमारे समाज में हुए हैं और ऐसे विचारक हैं। समाज में बच्चों को सुरक्षित और खुशहाल बचपन देना, क्योंकि आज जो बच्चों का है, यदि आज के बच्चों को यदि बचपन न दिया जाए तो कल यही बच्चा इस देश के लिए निरर्थक हो जाएगा। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जब वो प्रधानमंत्री बने भारत के पहले, तो धीरे धीरे जो है बच्चे उनके करीब जाते चले गए, क्योंकि उनको लगा कि यही बच्चा यदि आज प्रेम, स्नेह और समाज में शिक्षा पाता है तो कल यही बच्चा राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देगा। इसलिए आज के दिन को 14 नवंबर को सिर्फ चिल्ड्रन डे ना देख करके राष्ट्र निर्माण में बच्चों की क्या भूमिका है इसको समझना है। इसी को लेकर के आज विद्यालय में, स्कूल, कोचिंग में, बड़े बड़े संस्थानों में बाल दिवस मनाया जाता है। सिर्फ एक दिन नहीं है, ये बच्चों के लिए वो प्रेरणा है जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सजाया था। इसलिए आज हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि यह सिर्फ दिन नहीं है, यह एक संकल्प है कि राष्ट्र के निर्माण में बच्चों की भूमिका अग्रणी होनी चाहिए। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, जल्द मिलते हैं।